बिहार के सिवान में चंद सेकंड में भरभरा कर गिरा पुल, गंडक नहर में पानी आते ही हुआ हादसा। दिल्ली में जल संकट पर संग्राम जारी, बीजेपी कार्यकर्ताओं का जल बोर्ड दफ्तर के सामने जोरदार प्रदर्शन, मौके पर पुलिस बल की भारी तैनाती। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर प्रशासन ने किया पानी की बौछार, दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। दिल्ली के किराड़ी में जल बोर्ड के ऑफिस के बाहर महिलाओं ने किया प्रदर्शन, ऑफिस के बाहर जड़ा गया ताला। पानी के लिए अनशन के बीच दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने भोगल स्थित शिव मंदिर में की पूजा अर्चना, कहा पानी मिलने तक जारी रहेगा उनका अनशन। मंत्री आतिशी के अनशन पर कांग्रेस का वार, कहा पानी के मुद्दे पर हो रही है राजनीति, लोगों की चिंता होती तो पहले से करते इंतजाम। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के ठिकाने तक पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। खेमनीचक के लर्न प्ले स्कूल के बॉयज हॉस्टल में ही 4 मई की रात को रुके थे 20 से 25 अभ्यर्थी। नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में बड़ा खुलासा, झारखंड के हजारीबाग सेंटर से लीक हुआ था पेपर, पटना में झारखंड के गाड़ी से बरामद हुए थे जले हुए प्रश्न पत्र। नालंदा से जुड़े नीट पेपर लीक मामले के तार, पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की तलाश, अब तक गिरफ्तार 13 आरोपियों से भी पूछताछ लगातार जारी। पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड सिकंदर के लिए गेस्ट हाउस बुक कराने के मामले में तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम से होगी पूछताछ, ईओ ने जारी किया है नोटिस, प्रीतम कुमार ने वक्त मांगा के। गोधरा नीट परीक्षा में नकल की साजिश के मुख्य आरोपी को झटका, कोर्ट का जमानत देने से इनकार, मुख्य आरोपी पुरुषोत्तम शर्मा की नियमित जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज की। पेपर लीक पर केंद्र सरकार ने नया कानून किया लागू, लोक परीक्षा कानून 2024 की अधिसूचना जारी, इसी साल फरवरी में पारित हुआ था यह कानून, नियम तोड़ने पर जेल जाने या बैन होने तक की सजा का प्रावधान। नीट परीक्षा में गड़बड़ी का शिकार हुए छात्रों से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने की मुलाकात, राहुल गांधी ने कहा देश के 24 लाख युवाओं के साथ खड़ी है कांग्रेस पार्टी। पेपर लीक पर देश भर में आज प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सड़कों पर उतरेंगे कांग्रेस और एनएसयूआई विंग के नेता और कार्यकर्ता। एनटीए द्वारा आयोजित की जाने वाली ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट की परीक्षा भी स्थगित की गई है, बिहार में टीचर्स के लिए होने वाली सक्षमता परीक्षा भी स्थगित की गई। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना के भारत दौरे का आज दूसरा दिन है, राष्ट्रपति भवन में हुआ औपचारिक स्वागत, आज पीएम मोदी से होगी द्विपक्षीय वार्ता। भारत दौरे पर पहुंची बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना पहुंची राजघाट, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा, 2 दिवसीय भारत दौरे पर हैं बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना। तेलंगाना की रेवंत सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, सरकार 2 लाख तक कर्ज करेगी माफ, 11 दिसंबर 2018 से 9 दिसंबर 2023 के लिए लोन की माफी होगी। जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा, सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों से प्री बजट पर होगी चर्चा। यूपी के 2 कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में अयोध्या डीएम से झड़प और गनर वापस ले जाने के बाद महंत राजू दास ने एक्स पर पोस्ट करके कहा डीएम ने संतों के साथ अभद्रता की और अयोध्या चुनाव हरवाया। महंत राजू दास और डीएम के बीच विवाद पर अयोध्या के डीएम ने एबीपी न्यूज से की बात, डीएम के मुताबिक राजू दास का आपराधिक इतिहास रहा है, 2013, 17 और 2023 में कई आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के अयन्ना पुत्रुडू का सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय, किसी अन्य विधायक ने उनके खिलाफ नहीं किया है नामांकन। बीएसपी प्रमुख मायावती ने पंजाब विधानसभा उपचुनाव के लिए भतीजे आकाश आनंद को बनाया स्टार प्रचारक, मायावती के बाद दूसरे नंबर पर है आकाश आनंद का नाम। गुरुग्राम के दौलताबाद औद्योगिक क्षेत्र में फायरबॉल बनाने वाली फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, 2 लोगों की मौत, 6 लोग घायल हुए, दमकल की 24 गाड़ियां वहां पर पहुंची, आग पर पाया गया काबू। शराब के अवैध निर्माण के खिलाफ पुणे पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नदी के पास चल रही अवैध भट्टियों को जेसीबी के जरिए ध्वस्त किया गया, एक शख्स को हिरासत में लिया गया। देश के कई हिस्सों में आज भी जारी लू गर्मी का कहर, यूपी में अगले 24 घंटे का अलर्ट है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल सकती है भीषण लू।
एमपी, केरल समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। विदर्भ, दक्षिणी ओडिशा, कोंकण, गोवा में सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तटीय कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए चेतावनी जारी। कर्नाटक में दक्षिणी कन्नड़ जिले के मंगलुरु समेत सभी तटीय इलाके, उडुपी, उत्तर कन्नड़ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट है। वलसाड में एनडीआरएफ की टीम तैनात। बाढ़ जैसे हालात से निपटने की पूरी है तैयारी। देश के कुछ इलाकों में हो सकती है हल्की बारिश। रायलसीमा, आंतरिक कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में मिल सकती है लोगों को गर्मी से राहत। दिल्ली बारिश से न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को सामान्य स्तर पर 28.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। गुरुवार को सामान्य से 2 डिग्री अधिक पहुंचा था टेम्परेचर। दिल्ली वासियों को महंगाई का झटका लगा। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के बढ़े दाम, प्रति किलो 1 रुपए का हुआ इजाफा। आज सुबह 6 बजे से बढ़े हुए दाम लागू हुए। गोवा में आज से पेट्रोल 1 रुपए, डीजल 36 पैसे महंगा हुआ। गोवा में पेट्रोल की मौजूदा कीमत 95 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल 87 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर। कांग्रेस ने सरकार से की फैसला वापस लेने की मांग। अमरनाथ यात्रा को लेकर बोले एडीजीपी जम्मू आनंद जैन। इंतजामों की समीक्षा की जा रही है। यात्रा के लिए अतिरिक्त संख्या में पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। कठुआ के रेलवे स्टेशन पर एसडीआरएफ ने जांची अपनी तैयारी। रेलवे स्टेशन पर किया मॉक ड्रिल। दिल्ली पुलिस और एनएसजी ने परखी किसी भी हालत से निपटने की तैयारी। पीएचक्यू में दिल्ली पुलिस की टीम और एनएसजी की टीम ने एक साथ मॉक ड्रिल किया। रांची में लैंड माफिया कमलेश के ठिकानों पर ईडी की रेड। 1 करोड़ कैश बरामद हुआ है। जमीन घोटाला मामले में समन के बाद नहीं हुआ था पेश।